ये आपने लास्ट देखा था दिसंबर सन 2020 में। तो आप समझ लीजिए कि साल सवा साल का लो है। और अगर ये स्विंग ट्रेड ब्रॉडर मार्केट्स में आपको बढ़िया तरीके से काम करता हुआ दिखता है तो यहाँ पर आप 4 महीने के बाद शायद एक बढ़िया फॉर्मेशन देखेंगे। सतपति साहब, ये कहना मुश्किल है कि अगले एक आध महीने में क्या होगा, लेकिन क्या कुछ आपको संभावना दिख रही है इतनी गिरावट के बाद आप HDFC में कुछ बढ़िया मोमेंटम देखेंगे? आंकड़े बहुत अच्छे थे जब के मिस्त्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे पिछली तिमाही के, तो फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉक प्राइस बहुत करेक्ट कर गया। शैल जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप देखिए HDFC का वीकली चार्ट तो 3000 से लेके जो करेक्शन हुआ है वो करीबन 2300 के आसपास का हुआ है। तो एक अच्छा शार्प, आप कह सकते हैं 25% का करेक्शन है फॉर ए लॉन्गर टर्म पीरियड। अगर आप पोजिशनली भी सोचते हो तो ये एक अच्छा करेक्शन है। और दूसरी बात, अगर आप वीकली चार्ट पे जाते हो तो फिर आपको दिखता है कि यहाँ पे 200 वीक्स मूविंग एवरेज बनता है, या वेटेड मूविंग एवरेज, रादर नॉट एक्सपोनेंशियल बट द 200 वीक्स वेटेड मूविंग एवरेज बनता है करीबन 2300-2320 के स्ट्रक्चर में। तो कहीं ना कहीं लगता है ये जो पूरा करेक्शन है दैट सीम्स ओवर। तो इस पे अगर आप फिबोनाची लगाते हैं यानी प्रोजेक्शन लगाते हो तो क्या आता है, तो मेरे हिसाब से 2600 का टारगेट बनता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे लगता है कि एटलीस्ट फॉर नाउ ये 2300-2350 ये एक एब्सॉर्प्शन एरिया है, ये एक्यूमुलेशन जोन है जहां से मुझे लगता है शॉर्ट्स स्लोली कवर होते जाएंगे और HDFC संभलेगा और बाजार को भी सपोर्ट देगा। रचना जी से जुड़ते हैं। रचना जी, एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड शेयर कीजिए सबसे पहले, और फिर आपको बॉलीवुड के जगत से एक खबर देते हैं। जी, जो आज के लिए कन्विक्शन कॉल रहेगा, दैट कुड बी टू काउंटर्स। वन इज HCL टेक फ्रॉम द IT साइड और दूसरा इज बजाज फाइनेंस। अगर पहले बजाज फाइनेंस की बात करेंगे तो पहली बात तो ये कि आज के मार्केट में थोड़ा पुल बैक पे बाइंग करना चाहिए। जैसे कल का मार्केट था ऐसा आज होना जरूरी नहीं है, इनफैक्ट उसके चांसेस कम है। अगर बाइंग करते हैं तो डिप पे और सपोर्ट से करिए, चेज ना करिए, पहली बात। और बजाज फाइनेंस जो है वो जब तक 7030 सस्टेन करेगा फ्यूचर्स पे, तो ऊपर वाली साइड पे एक फ्रेश स्विंग डिप के बाद शुरू हो सकता है जो इसको 7200 की तरफ लेके जा सकता है। इस हिसाब से 7040 का SL एंड 7220 एंड 7250 के टारगेट्स के साथ यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। एंड सिमिलरली HCL टेक इज आल्सो लुकिंग स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे भी डिप पे बाइंग करेंगे तो 1160 अगर सस्टेन होगा तो ऊपर वाली साइड पे 1190 एंड 1200 की तरफ ये काउंटर जा सकता है। चलिए, तो कंसेंसस HCL कंसेंसस IT स्पेस के ट्रेड में HCL टेक भी आपको जुड़ता हुआ दिखेगा। कुछ ही समय में हमारे डायरेक्टर साहब आपके सामने एक IT स्टॉक्स का स्टैक प्रस्तुत करेंगे जहां पर आपने कल के दिन बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देखा। जो सबसे बड़े इंडिसेस हैं 3, सेंसेक्स और निफ्टी, बैंक निफ्टी और IT के इंडेक्स में भी आपने कल 3-3.25% की वृद्धि देखी थी। और आशीष जी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बाजार सुबह शुरू हुआ तो पहला संकेत तेजी का IT में आया था। गैप अप ओपनिंग हुई थी इंडेक्स में और बस फिर आपको बढ़िया मोमेंटम देखा। ये मिड कैप्स आपके सामने IT क्षेत्र में चहकती हुई दिख रही हैं। 9:15 पर कल पहली कॉल टेक महिंद्रा की थी। और सही IT ने तूल पकड़ा था, निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा था। दिन के दौरान फिर निफ्टी बैंक ने पिकअप करा और फिर वो पॉकेट तूल पकड़ती हुई नजर आई। तो दोनों हेवी वेट पॉकेट ने कल सपोर्ट करा था। IT राइट फ्रॉम द वर्ड गो। और पिक्स का रैप अप देता हूं आपको कि देखिए IT का तड़का, इन्फोसिस पसंद आ रहा है आशीष चतुर्मोता साहब को, TCS पसंद आ रहा है गाबा सर को, मानस जायसवाल कह रहे हैं बिरला सॉफ्ट और रचना वैद्य कह रही हैं HCL टेक। तो IT में तेजी करनी है तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनके थ्रू उस तेजी को आज भी राइड किया जा सकता है। IT के अलावा क्या पसंद है? हेवी वेट दिग्गज HDFC लिमिटेड, जो कई दिनों की पिटाई के बाद कल एक इंडिकेशन दे रहा था कि शायद कवरिंग आ रही है, मोमेंटम पकड़ेगा। और सतपुते सर आज कह रहे हैं कि HDFC लिमिटेड को खरीद लेना चाहिए। लेकिन अब मयूरेश आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मयूरेश, विलियम ओ'नील में आप लोग की इंटरनेशनल टीम के साथ रात में कॉन कॉल वगैरह होती है क्या? मॉर्निंग आशीष जी, कल रात को ही हुई थी। क्या बता रहे हैं वो? यूक्रेन कहां तक, रशिया वाले बेस कितनी दूर बेस में अंदर चले गए? क्या बता रहे हैं वो विलियम ओ'नील वाले? सर, विलियम ओ'नील को तो रशियन बेस का पता नहीं, बट जो ग्लोबल डेटा पॉइंट्स ट्रैक कर रहे हैं
आई थिंक इंडियन मार्केट्स आर होल्डिंग अप क्वाइट वेल। तो आई थिंक जो हम डाउन ट्रेंड में एक मार्केट जो हमने किया था, हमें लगता है कि अगर 3 दिन तक मार्केट ये लेवल सस्टेन करता है और जो लोज हमने विटनेस किए थे 16,800 ये ब्रीच नहीं करता, तो एक ब्रॉड दायरे में शायद इंडियन बाजार रह सकता है। 16,800 ऑन द डाउन साइड, 17,800 ऑन द अपर एंड ऑफ द रेंज। दायरे में मैं करूं क्या? आप लोग विलियम नील पे क्या कर रहे हो? आप लोग एक्यूमुलेट करना